अभी हम 1.5 घंटे बाद गौचर पहुंचेंगे। ये देखो दोस्तों, हम लोग हैं एकदम गौचर के बहुत ही पास। बड़ा हुआ है और अभी जब पानी बरसात आई थी तो पूरा इतने दूर दूर तक माता के जो पिलर्स हैं वो सारे ही कवर हो गए थे। जय बुद्धि विशाल दोस्तों, तो आज हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। देहरादून से जा रहे हैं जोशीमठ अपने होम स्टे और कैंप्स के लिए। और हमने सुबह 6 बजे अपनी जर्नी शुरू कर दी थी और अभी हम पहुंचे हैं भानियावाला के आसपास। और अभी बहुत सारा रास्ता बाकी है। कल भैया लोग और मम्मी लोग गए थे गौचर तक और मौसी लोग भी निकले थे, तो वो सब लोग ट्रैफिक में फंसे और बहुत देर रात तक पहुंचे हैं। गौचर देहरादून से केवल 5 घंटे का रास्ता होता है और अभी हमारा 1 घंटे का रास्ता हमने कवर कर लिया है। इतनी खुशी मिलती है ना देहरादून की सड़कों में चलते हुए। ये देखो धीरे धीरे, पहले एक लेयर छोटे से अपनी शिवालिक रेंज दिख रही थी, अब धीरे 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 सारे बड़े बड़े पहाड़ पीछे दिखने लग गए हैं। कितनी खुशी मिलती है मुझे इन पहाड़ों को देख के। तो जब तक आप ये खूबसूरत नज़ारे देख रहे हो, अभी तो खूबसूरत नहीं है, जहाँ पे खूबसूरत आएंगे वहाँ पे मैं बैकग्राउंड में आपको बताऊंगी कि क्यों अभिषेक और मैं जा रहे हैं देहरादून से जोशीमठ की ओर। ये देखो, आप देखो रोड की क्या कंडीशन है। तो ये थोड़ी थोड़ी जगह पे ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन वैसे इन जनरल अभी देखो, जैसे मैंने बोला रोड ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा हिल गए। पहाड़ की धूप सेकने को मिल गई है। सुबह से हम ठंड में थे, तो अब बढ़िया सी गर्मी हो रही है। थोड़ा सा हमने गाड़ी साइड में रोकी थी क्योंकि हमें थकान लग गई थी, तो थोड़ी सी कमर सीधी करनी थी। और अब हम दोबारा से चल पड़े हैं। तो अभी हम कर चुके हैं ऋषिकेश शिवपुरी वाला पूरा पैच क्रॉस। स्टार्ट कर दो रिकॉर्डिंग। हाँ, ऋषिकेश और शिवपुरी पे ना, जहाँ पे कल मम्मी और भैया निकले थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, वो लोग फंस गए थे। पूरी राफ्टिंग शुरू हो चुकी है, अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बारिश नहीं है और बारिश भी नहीं है और धूप भी बहुत प्यारी प्यारी है, तो पानी ठंडा नहीं लगेगा। इसके बाद विंटर शुरू हो जाएंगे, तब राफ्टिंग का टाइम नहीं रहता है। तो कल मम्मी और भैया वहाँ पे फंस गए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वहीं पे, लेकिन हम लोग बड़े आराम से निकल के आ गए। और अभी तक अगर आपको मैं अभी रोड दिखाऊंगी, रोड भी अभी तक पूरी ठीक है। कहीं कहीं पे बस ऊपर से पत्थर आ रखे हैं तो नैरो हो गया पैसेज, बट ऐसे एक दो पैचेस बीच में आ रहे हैं, लेकिन बाकी की रोड ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ रोड की क्या कंडीशन है। हम दोनों को लग रही है बड़ी जोरों की भूख और हम लोग वेट कर रहे हैं कब हम व्यासी पे पहुंचेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग कुछ खा पाएंगे। और इस रूट की अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना सुलभ शौचालय करके वॉशरूम्स हैं, पब्लिक वॉशरूम्स, जो कि बहुत क्लीन रहते हैं। वो चार्ज करते हैं आपको 10 रुपीज़, लेकिन बहुत क्लीन रहते हैं। तो व्यासी जो स्पॉट आएगा, अभी हम शिवपुरी से आगे हैं और व्यासी करके जगह आएगी, तो वहाँ पे सुलभ शौचालय भी मिल जाएगा, खाने पीने के लिए थोड़ी चीज़ें भी मिल जाएंगी, तो हम कुछ खा लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। देखो दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं कीर्ति नगर। ये श्रीनगर यहाँ से शुरू हो जाता है और वो पूरा सामने जो दिख रहा है पूरा गांव, वो है आपका श्रीनगर, सारा बहुत दूर दूर तक। अभी ये बहुत आगे तक चलेगा और फिर धारी देवी माँ का मंदिर आएगा और फिर हम लोग पहुँचेंगे गौचर। और मैं तो गई थी सो, और अभिषेक के हो गए हैं थकान से बुरे हाल। क्या हाल है ड्राइवर साहब? हालत खराब है ड्राइवर की हालत खराब है। आज ड्राइवर को बहुत अच्छे से रेस्ट की ज़रूरत है
नहीं तो ड्राइवर, मैं तो बीच में सो गई थी। 3 धारा से कब देवप्रयाग आया मुझे पता ही नहीं चला। थोड़े जाम से निकले हैं, केवल ये पहला पैच मिला जिसमें थोड़ी सी लंबी 5-10 मिनट का टाइम हमें लगा, लेकिन इसमें भी हम रुके नहीं, खिसकते जा रहे थे। फोन आ रहा है किसी का, देखते हैं किसको हमारी याद आ रही है। स्पैम है। तो अब हम पूछते हैं अभिषेक जी से, रोड पे ध्यान दे पर हमें बताते रहो कितने टायर्ड हो अब। इतने दिनों के बाद तुम्हें पहाड़ों में ड्राइव करने को मिल रहा है, तुम्हें तो पसंद है लॉन्ग ड्राइव, कैसा लग रहा है फिर? बहुत ही बढ़िया, लेकिन रेस्टेड होना चाहिए इंसान को। रेस्टेड और फिर ड्राइव, फिर एंजॉय कर सकता है। एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम रुक गए, हैंग हो गए। कितना है जाम, कहीं से दिख रहा है? यहाँ से धारी माता के दर्शन होने शुरू हो गए। पानी का जल स्तर बहुत बड़ा हुआ है, और अभी जब पानी बरसात आई थी तो पूरा इतने दूर दूर तक माता के जो पिलर्स हैं वो सारे ही कवर हो गए थे। जय हो धारी माँ। और अभी हम 1.5 घंटे बाद गौचर पहुंचेंगे। ये देखो दोस्तों, हम लोग हैं एकदम गौचर के बहुत ही पास। अगले 5-10 मिनट में हम अपने रूम में होंगे। और उससे पहले थोड़ा सा पैच है, शायद ये बहुत बुरी तरह टूट गया था, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम तक रोड बंद रही थी। ये इतनी बुरी तरीके से टूटा था। अब रोड्स तो ओपन हो गई है, बट अभी भी पूरी कच्ची है। ये एरिया टूटा था पूरा बुरी तरह, बहुत दिन रोड बंद रही थी इसकी वजह से। आप आ गए स्कूल से? गाने की आवाज? मेरी आवाज तुझे गाने जैसी लग रही है? इतनी अच्छी है? मुझे प्राइज मिलेगा गाने के लिए? गाड़ी की आवाज से आपको ऐसा लग रहा है कि हम नगरासू पहुंच गए होंगे। गाड़ी की आवाज से आपको जगह कैसे पता चल रही है? कौन खड़ा है? कौन आएगा मुझे लेने फिर? देख के भाग गया अंदर। जल्दी आ, नगरासू पहुंच गए। तेरी दिमाग तो बता रहा था कि हम नगरासू। पहले प्रणाम कौन करेगा? हक कौन करेगा? अरे हक तो कर ले। रख दे वहीं पे, रख वहीं पे रख, मेरा बैग खराब कर देगा। जल्दी आ जा। जान कहाँ निकल गई तेरी? मैं चली जाऊं फिर वापस गाड़ी में? जल्दी आ, हक कर। मैं बिरना इधर आओ, जाले में आओ। अरे मेरे घर में क्या रहा है मरवा। और मैं क्या लाई? मेरा गिफ्ट नहीं देखेगा। रिजेक्ट। तभी तो लेके आई मैं। तेरे पास नहीं था ना, पापा बड़े वाला ले आए थे, तेरे पास छोटे वाला कहाँ था? जल्दी ले ले। ले ले। अब थैंक यू बोल पहले पारी कर, पहले पारी कर। कैसा लग रहा है आपको अपनी बेटी से मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है। कल ही तो मिले थे। क्या होता कल मिले, रोज मिले रोज अच्छा ही लगता क्या बना के रखा आपने? है। बड़ी मुश्किल से दाल चावल बनाए, कमर में दर्द होने मेरे आज। चल जाओ फिर सेवा करो अपने जवाई की। बस की नहीं बेटी, अपने आप करेंगे। वही पहुंच गए हम SBI कर्णप्रयाग के पास। यहाँ पे संगम है पिंडर और अलकनंदा का। पिंडर नदी जो कि पिंडारी ग्लेशियर से आती है, जो बागेश्वर में स्थित है। कर्णप्रयाग, कर्ण मंदिर,
यहाँ पे कहते हैं कि महाभारत में कर्ण ने अपने कवच कुंडल के लिए तपस्या की थी। ये के लिए जाता है जो नंदा राज्य का मुख्य केंद्र है। अभी 2026 में नंदा राज्य यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके लिए अभी से सरकार की सारी तैयारियां चल रही हैं। इसमें क्या होता है भैया? उसमें ये होता है कि हर 12 साल में जात होती है। इसमें नंदा जी को जो है एक प्रकार से सारे गांव वाले, जो हिमालयी पुत्री है माता नंदा, पूरे गढ़वाल कुमाऊं की देवी की निशानियां लेके आते हैं। और ये यहाँ से हम जाते हैं तो आदि बद्री के पास एक गांव है, कांसुआ का कुंवर, कांसुआ गांव है। वहाँ के कुंवर लोगों के यहाँ एक भेड़ होती है, वो पैदा होती है, जिसके 4 सींग होते हैं। तो कहते हैं राजजात वाले साल में वो चौसुंगिया खाडू उससे बोलते हैं, चौसुंगिया खाडू जो है पैदा होना, जब पैदा हो जाता है तो फिर उसके पीछे पीछे सारी यात्रा होती है 4 सींग वाली भेड़, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके पीछे सारे गांव वाले जाते हैं अपनी छातुली लेके। नौटी में नंदा जी का मंदिर है, वहाँ से ये राजजात यात्रा शुरू होती है। एक पुत्री के रूप में सारे गांव वाले उनके ससुराल छोड़ने जाते हैं शिव जी के पास कैलाश में। तो वो खाडू आगे आगे जाया करता है। तो अब 2026 में होनी है। तो ये है, यहाँ से ज्योतिर्मठ शुरू हो जाता है। आई लव ज्योतिर्मठ, इस प्यारे से वाटरफॉल के साथ इसको बोलते हैं। बचपन में तो हम हमेशा इसे जोगी धारा बोलते हुए आए हैं, और अब इसका नाम हो गया है श्री ज्ञान गंगा। तो इस वाटरफॉल के साथ जोशीमठ की शुरुआत होती है। इसके ऊपर पूरा फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया के बीच से होते हुए ये वाटरफॉल आता है। ये हम पहुंच गए चौकी के पास, ज्योतिर्मठ नगर यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इस चौकी से रोड हो जाती है 2 साइड को डिवाइड। ऊपर की रोड ये आप देख पा रहे हैं जा रही है औली की तरफ, और अगर हमें औली जाना हो तो हम ऊपर वाली रोड ले लेते हैं। और अभी क्योंकि हम कैंप्स में जा रहे हैं जोशीमठ की तरफ, तो हम ये नीचे वाली रोड ले लेंगे। नीचे मतलब स्ट्रेट जो रोड जा रही है। इस रोड पे बस हार्डली 200 या 300 मीटर आगे जा करके हम लोग पहुंच जाएंगे कैंप्स पे। तो जहाँ पे कैंप आ जाते हैं वहाँ से फिर आपका आगे जोशीमठ का मार्केट उसके बाद शुरू होता है। ये यहाँ पे हॉर्टिकल्चर वाला एरिया है। यहाँ से कुछ होटल्स यहाँ से अपने शुरू हो जाते हैं। और जब हमारे गेस्ट केवल औली के लिए आ रहे हो तो वो डायरेक्टली उस पीछे जो चौकी आई वहीं पे एंट्री पॉइंट से ही सीधा औली की तरफ चले जाते हैं। और अगर किसी को जोशीमठ में एंट्री करनी हो तो फिर वो ये नीचे वाली रोड लेते हैं। तो बद्रीनाथ आने वाली सारी गाड़ियाँ यहीं से होकर के जाती हैं। ये रोड भी कैंप के बाद ना थोड़ा आगे क्रॉस होने के बाद 2 में डिवाइड हो जाती है। एक जोशीमठ मार्केट को जाती है, एक नीचे बद्रीनाथ बाईपास के लिए चली जाती है। तो ये देखिए आपको मिल गई 0 डिग्री कैंप्स की झलक। ये रहे हमारे कैंप्स ऑन रोड, हम लोग पहुंच गए हैं। और यहाँ पे रही पार्किंग और ये रहे कैंप्स। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जिसमें आपको बताएंगे कि हमने 0 डिग्री होम स्टे और 0 डिग्री कैंप क्या है और क्यों इनको शुरू किया है, क्या मेरा काम है, क्यों मैं देहरादून से यहाँ ट्रैवल कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।